अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की कि हमें दांत के हवाले से बताया जाए। वो बहुत मशहूर माकूला है कि जब दांत थे तो चने नहीं थे और अब जब चने हैं तो दांत नहीं हैं। अहबाब, खुराक के लिए दांतों का ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे यहाँ पर एक लतीफ़ा याद आ गया। एक खातून एक आमिल के पास गई और कहा कि मेरे खामद बहुत लड़ते हैं तो मुझे कोई तवीज़ इनायत फरमाई है। तो पीर साहब ने कहा जब लड़ाई शुरू होती है तो क्या होता है। उस आमिल ने कहा क्या होता है जब लड़ाई शुरू होती है। तो उस खातून ने कहा होना क्या होता है, लड़ाई के वक्त मैं बोलती रहती हूँ और फिर मेरे मियाँ भी बोलना शुरू हो जाते हैं, हमारी लड़ाई अरूज पर पहुंच जाती है। तो पीर साहब ने कहा ये तावीज़ ले जाओ, ये दोनों दांतों के दरमियान उस टाइम देना है जब आपके मियाँ से आपकी लड़ाई हो रही हो। तावीज़ दे दिया, बीवी ने तावीज़ दांतों के नीचे दबा लिया। अल्लाह का करम ये हुआ कि लड़ाई जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता इसलिए थम गई कि औरत बोलती रहती, मियाँ बोलता रहता, औरत चुप रहती। रिज़ल्ट उसका ये निकला कि आमिल के तवीज़ ने बड़ा काम किया और उनकी सुलह हो गई। तो अहबाब, ये दांत तो बड़े काम की चीज़ होती है। इन दांतों के हवाले से मेरी एक वीडियो पहले भी मौजूद है। आज मैं आपको एक मंजन का नुस्खा बताने जा रहा हूँ। ये अरसा 20 साल से मेरे मतब पर मामूल है, मेरे दवाखाने पर मामूल है। इस मंजन के हवाले से बता दूं अहबाब के बूढ़े 80 साल के, 90 साल के, 70 साल के बूढ़ों के हिलते दांत भी हिलना बंद हो जाते हैं, गिरना बंद हो जाते हैं, टूटना बंद हो जाते हैं। दांतों पर मासखोरा लग जाए, दांत काले पीले स्याह हो जाएं, ये मंजन उनको इस तरह चमका के रख देता है जिस तरह कपड़ों को सर्फ धोकर सफ़ेद कर देते हैं, या फिर जिस तरह दूध की तरह सफ़ेद दांत हो जाते हैं, चमकदार। और दूर से जब आप बोलते हैं तो आपके दांत बड़े खुशनुमा नज़र आते हैं। इसका एक और फ़ायदा है बाब, इसका एक और फ़ायदा ये है बाब कि अगर मुंह से बदबू आती है तो ये मंजन मुंह से बदबू का ख़ात्मा कर देता है। अहबाब, इस मंजन का फ़ायदा ये है कि आपके मसूड़े सूज गए हैं, उनमें पीप आती है, तो ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके मसूड़ों की सूजन ख़त्म, पीप ख़त्म, अगर खून आता है तो वो भी ख़त्म। अहबाब, आपके वो कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, अगर दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, मांसखोरा है, दांत हिलते हैं, तो ये आप लगाएंगे तो आपके दांत हिलना बंद हो जाएंगे। आपके दांतों के अंदर जो कहते हैं कि कीड़ा लग गया, वो कीड़ा ख़त्म हो जाएगा, वो कीड़ा मर जाएगा। हालांकि हमारे यहाँ कीड़ा बहुत मुश्किल से मरता है, लेकिन यहाँ मेरे मंजन से कीड़ा ज़रूर मर जाएगा जो दांतों में होता है। बाकी कीड़ों का और बहुत सारे नुस्खों में इलाज बता दूंगा, लेकिन दांत के कीड़े का यही एक इलाज है कि जब आप इसको मंजन को लगाएंगे दांतों पर तो इंशाअल्लाह ये दांतों को इंशाअल्लाह इस तरीके से कीड़े को मार देगा कि फिर कभी कीड़ा पैदा ही नहीं होगा। असूलन तो कीड़ा होता ही नहीं है, कीड़े वाली बात ही गलत है बाब। पीप हो जाती है जब दांत में खौल हो जाता है, पीप हो जाती है, और उस पीप से क्या होता है कि उस पीप से, उस खौल से खुराक के ज़रात जाते रहते हैं और फिर वो पीप बनते बनते फिर वो जहरीले मादे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिससे दांतों में शदीद किस्म का पेन होता है। अंग्रेज़ी अद्वियात में एंटीबायोटिक खिला के उसका सलूशन ये निकाला जाता है कि उस पीप को खुश्क कर दिया जाता है। लेकिन ये मंजन अहबाब आपके दांतों को इस तरह कर देगा कि आप 70 साल की उम्र में भी गोश्त बड़ी रग़बत से खा लेंगे, दांत आपके गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अहबाब, उससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए। और एक और बात आपको बता दूं अहबाब,
मेरी वीडियो को यही 10-15 मिनट की वीडियो होती है, तो इसे A to Z देखा करें, शुरू से लेके आखिर तक देखा करें, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताता रहता हूँ जो ज़िम्नन आती रहती हैं। और मैं आपको एक और बात भी बता दूँ अहबाब कि मैं इसके लिए बहुत तैयारी करके आता हूँ। ये वीडियो जब मैं लगाता हूँ तो मैं उन हकीमों की तरह नहीं होता कि जो किताब उठाई और कुछ लगा दिया। मैं नुस्खे ढूंढता हूँ, उन पर रिसर्च करता हूँ, और फिर जो मेरे रिसर्च में बहुत ज़्यादा अहम नुस्खे होते हैं वही लगाता हूँ अहबाब। आम से नुस्खे तो लगाता ही नहीं हूँ, बहुत ख़ास नुस्खे, एक से एक नुस्खा। और फिर मैं एक बात आपको बता दूँ अहबाब, मैं मरीज़ नहीं बनाता, मैं दोस्त बनाता हूँ। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं मुर्गी ना खाऊँ, मैं अंडा खाऊँ, और आपके पैसे ज़ाय ना करूँ और अपनी हिकमत भी ज़ाय ना करूँ। मैं अपनी हिकमत का बहुत ज़्यादा ख्याल करता हूँ। आज भी अभी मेरे पास मरीज़ आया तो मैंने कहा इतनी आपका मर्ज़ ऐसा है कि इस पर इतने पैसों की दवाई बनेगी। वो कहने लगा इतने की दे दे। मैंने कहा आपके पैसे ज़ाय हो जाएंगे और मेरी हिकमत ज़ाय हो जाएगी। तो अहबाब नुस्खा हाज़िर खिदमत है। मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान सा नुस्खा है। आप काली मिर्च ले लें, काली मिर्च, उसके बाद सूंड ले लें, उसके बाद अहबाब ये दोनों चीज़ें 3 माशा, और उसके बाद छालिया 3 तोला। छालिया जो आपने देखा होगा पान में डाला जाता है, छालिया वो 3 तोला ले लें। संगजरात एक पत्थर होता है सफ़ेद भुरभुरा सा, वो 3 तोला ले लें। और बबूल की छाल 12 तोला ले लें। इन तमाम अदविया को बबूल की छाल तमाम अदविया को पीस लें और बतौर मंजन बना लें। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपके बुढ़ापे में भी दांत हिलने नहीं देगा। आप वो वाला मकूला भूल जाएंगे कि दांत थे तो चने नहीं थे, और अब जब दांत हैं, चने हैं तो दांत नहीं हैं। जब आपके पास चने होंगे ये दांत आपके मौजूद होंगे इस मंजन से। आप बेफिक्र हो जाएं। दांत इतने खूबसूरत, जब आप हंसेंगे तो दूर से आपके जो दांत हैं उनकी जो चमकीली रोशनी है दूर से बताएगी। और सबसे बढ़कर अहबाब इसके साथ ये भी है कि आपके मुंह से जो बदबू आती है, जो ताफ़ुन उठता है, जो आपके दोस्त अहबाब हैं जो आपके पास बैठना गवारा नहीं करते, वो बदबू ख़त्म। और खुशबू, आपके दांतों में खुशबू आती होगी, आपके दहन से, आपके मुंह से खुशबू आएगी। अहबाब ये दांतों का ये नुस्खा, यकीन मैं आपको बता दूं 20 साल से, मैं आपको बता दूं 20 साल से ये मेरे मतब में इस्तेमाल होता है। ये आपको बुक बता दूं ना जिसमें मैंने ये नुस्खे लिखे हुए हैं। पहले तो मेरा प्रोग्राम था कि मैं इस बुक को प्रिंट करवाऊंगा, छपवाऊंगा लेकिन उसके बाद मैंने ये नुस्खे आपको बताना शुरू कर दिए, और ये सबसे बड़ा प्लेटफार्म है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अहबाब अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का। मैंने अक्सर लोग कहते हैं कि यार इतना ना गिरो, इतना ना गिरो कि लोग आपको मार दें। मैं कहता हूँ नेकी कर दरिया में डाल, आजिज़ी इख्तियार करें, नेकी करते जाएं, दरिया में डालते जाएं, अल्लाह से तिजारत करते जाएं। देखिए मेरा रब कहता है कि मेरे साथ तिजारत करो। मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो में कह चुका हूँ कि लोग रिस्क जो है उसको मेहनत में ढूंढते हैं, हालांकि वो सदके खैरात में मिलता है। अहबाब याद रखिएगा कि जब आप किसी के केयर करेंगे तो वो करे या ना करे, रब ताला की ज़ात बड़ी है, वो देख रही है आपकी इस केयर को, और अजर हमेशा रब देता है, बंदे तो दे ही नहीं सकते। बंदों की क्या औकात है। जब मुझे हकीम कहते हैं कि तुम ये नुस्खे बता रहे हो हकीम साहब तो क्या करोगे यार, मैंने कहा यार रिस्क तो अल्लाह देता है यार, तुम क्या करते हो, क्या कहते हो तुम, रिस्क तो मेरे रब के यहाँ से है। बाकी अपने आसपास के लोगों का ख्याल करें, इंसानियत का ख्याल करें। कोई किसी भी मसलक से है उसको ना छेड़ें। वो कहते हैं ना कि किसी को छेड़ो नहीं और अपनी छोड़ो नहीं। तो अहबाब अपनी केयर, अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत ये दिखाएं लोगों को। देखो अब्दुस्तार ईदी के ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन रहती दुनिया तक अब्दुस्तार ईदी को भूलेगा कोई नहीं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।